शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 24वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं और 24वें सूत्र तस्य हेतुरविद्या, इस सूत्र के एक पैराग्राफ को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक यदि कोई बात पूछना चाहें तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी तो ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया कि संयोग का जो कारण है वह अविद्या है। और पहले पैराग्राफ में ये जो इस सूत्र का भाष्य लगभग बता दिया गया पूरा। फिर आगे कुछ खंडन मंडन की बात है। तो अविद्या का अभिप्राय पहले खोला महर्षि जी ने। अर्थात विपरीत ज्ञान के जो संस्कार हैं, केवल विपरीत ज्ञान नहीं बल्कि विपरीत ज्ञान की जो वासनाएं हैं वो सब अविद्या के अंतर्गत गृहीत होती हैं, संस्कार हैं। इसीलिए अविद्या का नाश संपूर्ण रूप से और विद्या की वृद्धि आवश्यक है। क्योंकि अविद्या जो है केवल विपरीत ज्ञान मात्र नहीं है बल्कि उनकी सभी वासनाएं, संस्कार, आदतें वो भी उसी के अंतर्गत हैं। इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाना, समझ में आ जाना इतना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी वृद्धि, उसके संस्कारों की वृद्धि तत्व ज्ञान के लंबे समय तक वो जो गलत आदतें, गलत संस्कार पहले से बने हुए हैं उन पर जब वो हावी हो जाएगी विद्या की वृद्धि पूरी तरह से, तब इस अविद्या का नाश होगा। और जब तक विपरीत ज्ञान की वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वो आदतें सोचने की उस तरह से हैं, तब तक जो उपकरण परमात्मा ने बनाए हैं बुद्धि आदि, उनकी कार्य समाप्ति नहीं होती है, उनका कार्य जारी रहता है। और इसीलिए फिर वो जन्म कराते हैं, अगला जन्म देते हैं। ये शरीर अगर
अयोग्य हो गया जीवन के, तो फिर अगला शरीर उपलब्ध कराएंगे, ऐसे। लेकिन जैसे ही पुरुष का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, और उसका व्यक्ति अभ्यास भी कर लेता है, अर्थात आदतें विपरीत प्रकार से देखने की वो भी हट जाती हैं, उसको कहेंगे पुरुष ख्याति प्राप्त होना। तब बुद्धि का कार्य समाप्त हो जाता है, और उस बुद्धि में से जो अविद्या है और उसकी वासनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। उसमें से अदर्शन, अविद्या समाप्त हो जाती है। इसीलिए बंध का कारण ही शेष नहीं रहता, तस्य हेतुर अविद्या कहा ना। उस संयोग का, बंध का, संयोग कह लें बंध कह लें, एक ही बात है। उसका कारण ही शेष नहीं रहता, क्योंकि वही कारण है अविद्या। जब वो शेष नहीं रहता तो फिर अगला जन्म भी नहीं होता। तो ये बात बहुत अच्छे से समझाई है यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने। सामान्य रूप से हम अविद्या का अभिप्राय केवल इतना मात्र समझते हैं कि विपरीत जानना, विपरीत ज्ञान होना, समझना। पर ये आज इस समय जो विपरीत ज्ञान हो रहा है, कोई ये केवल अभी की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरे संस्कार, बहुत गहरी आदतें, अभ्यास हैं। इस कारण से हम उल्टा समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इस समय बहुत गहरे गहरे संस्कार हैं, पहले के अभ्यास हैं, आदतें हैं। इस कारण से हम इस समय अविद्या में हैं। तो वो समझकर और निरंतर अभ्यास से विद्या की वृद्धि करना, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना, ये जब होगा तभी वो परिणाम, उस परिणाम तक हम प्राप्त, उस परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत से ये महत्वपूर्ण सूत्र है, तस्य हेतुर अविद्या। इसका भाष्य इतना महत्वपूर्ण और समझने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर अब अत्र कश्चित षण्डकोपाख्यानेन उद्घाटयति। कोई व्यक्ति जो है खंडन के विचार से षण्डक उपाख्यानेन, षण्डक कहते हैं नपुंसक व्यक्ति के उदाहरण से, उपाख्यानेन उदाहरण के द्वारा, उद्घाटयति आक्षेप लगाता है। तो आक्षेप से हमें समझ में आएगा कि पीछे से जो बात कही गई, तस्य हेतुर अविद्या, और अविद्या पुरुष ख्याति होने पर समाप्त हो जाती है इत्यादि, ये किस प्रकार से उससे संबद्ध हो रही है बात। जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण से उसको हम मिलाकर देखेंगे। यहाँ एक हाथ खड़ा हुआ है, श्रीमान प्रकाश जी, कृपया बोलें। ओम। जी आचार्य जी, ये थोड़ा
कंफ्यूजन तो है ही, लेकिन इसमें मोक्ष और कैवल्य ये एक ही है ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये जो पहला प्यारा है व्यास भाष्य में, उसका क्या तीसरा लाइन, न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम, जैसे ये पहले लिखा है, और आखिर में इति अतः दर्शन ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम, दर्शनम मोक्ष कारणम न अत्र, और दर्शन ज्ञानम कैवल्य कारणम, ये दोनों ऐसे कैसे होता है? वैसे वो दर्शन अदर्शन वो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, जी, लेकिन पिछले सूत्र की बात है, 23वें सूत्र की। हाँ, जी, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं इसको भी। नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम अदर्शनाभावादेव बंध अभावः स मोक्ष इति। तो साक्षात कारण नहीं है, ये बताया गया कि जो तत्वज्ञान है वो मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है, बल्कि साक्षात कारण अदर्शन का अभाव ही होने से बंध का अभाव होता है, वही मोक्ष है। एक तो ये बात यहाँ कही। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो दर्शन है वह अदर्शन का अभाव करने में कारण है, और अदर्शन का अभाव मोक्ष में कारण है। इसमें क्या दूरी है कि दर्शन का अभ्यास करने से अदर्शन का अभाव होता जाता है। दर्शन केवल होने से, दर्शन अर्थात तत्वज्ञान मात्र होने से संपूर्ण अदर्शन का अभाव नहीं हो जाता, क्योंकि इसके संस्कार बहुत हैं, अभ्यास बहुत गहरा है। तो पहले जो तत्व ज्ञान है उससे जो अविद्या है वो हटेगी, अर्थात दर्शन के अभ्यास से। और जो मोक्ष होगा वो संपूर्ण अदर्शन का अभाव हो जाने पर होगा। तो जो सीधा कारण है मोक्ष का वो अदर्शन का संपूर्ण अभाव होने से है वो कारण, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है। फिर आपने कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति कौन सी कही? आचार्य उसके आगे जो है दर्शनस्य दर्शनस्य भावे, भावे, हाँ, दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाशः। तो मतलब तत्वज्ञान के हो जाने पर ही बंध कारण जो अदर्शन है, अविद्या है, उसका नाश होता है। इति तो दर्शनम ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम। तो कहीं भी जहाँ शास्त्र में तत्व ज्ञान को मोक्ष का, कैवल्य का कारण कहा गया है, तो इसी कारण से कहा गया है क्योंकि तत्व ज्ञान होने पर ही अविद्या का नाश होता है। तो बीच में कारण वो ही है, अविद्या का नाश होना। वास्तव में ये कहना चाहते हैं। तो जहां कहीं भी सीधे तत्व ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा गया है, वास्तव में वो उसी परंपरा से समझना चाहिए, ये अभिप्राय है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास, निरंतर लगातार लंबे अभ्यास से ही अविद्या का संपूर्ण रूप से अभाव हो पाता है, तभी मोक्ष होता है। अगर सीधा कारण होता ना तत्व ज्ञान, तो इधर तत्व ज्ञान हुआ और इधर मोक्ष भी हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तत्व ज्ञान से अविद्या का नाश होता है। अविद्या का नाश जब संपूर्ण हो जाता है तत्व ज्ञान के निरंतर अभ्यास से, तब मोक्ष होता है। तो कारण तो है, लेकिन सीधा कारण नहीं है, परोक्ष कारण है तत्व ज्ञान मुक्ति में।
ये यहाँ पर अभिप्राय समझना चाहिए। तो इति अतः दर्शनम ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम, इस कारण से, क्योंकि परंपरा से है, इस कारण से क्योंकि एक ही बीच में और कड़ी है, तो उसको भी कारण कह दिया गया। धन्यवाद आचार्य जैसे जी। जैसे दादाजी हैं तो वो पुत्र के पुत्र को भी कहेंगे बेटा, और सामने होते हैं वो, तो पुत्र जो है उसके होने में दादाजी को भी, उसको संस्कारित करने में दादाजी भी कारण माने जाते हैं, लेकिन वो सीधे कारण नहीं है पुत्र के जन्म में, पौत्र के जन्म में कह लें। हाँ, तो अभिप्राय क्या है कि है तो कारण, लेकिन सीधा कारण तो नहीं है। इसी तरह से दर्शन को भी कारण माना ही जाएगा, लेकिन सीधा कारण अविद्या का नाश यह माना जाएगा। अविद्या का पूरी तरह से संपूर्ण उच्छेद हो जाने पर मुक्ति होती है, कैवल्य होता है। कैवल्य और मुक्ति एक ही बात है, ये सही आप समझते हैं जी। तो हम फिर से इसी सूत्र पे आ जाते हैं। 24वां सूत्र हमारा चल रहा था। तो यहाँ उदाहरण से आक्षेप कर रहा है व्यक्ति, क्या कहता है, मुग्धया भार्यया अभिधीयते, भोली भाली पत्नी से एक असमर्थ व्यक्ति इस प्रकार से कहता है। नहीं, भोली भाली पत्नी के द्वारा कहा जाता है। भोली भाली पत्नी कहती है अपने पति से जो समर्थ नहीं है। क्या कहती है, षंडक आर्य पुत्र अपत्यवती मे भगिनी किमर्थम नाहम इति। तो आर्यपुत्र अपने पति को पहले कहा जाता था, पहले ये शब्द प्रयोग किया जाता था आर्यपुत्र पति के लिए। तो अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है वह पत्नी, षंडक आर्यपुत्र अपत्यवती में भगिनी, मेरी बहन पुत्र वाली है। किमर्थम न हम न अहम इति, मैं क्यों नहीं हूँ। स तम आह, तो वह जो षंडक है वह अपनी पत्नी को कहता है, जो भोली भाली है, मृतस्ते अहम मृतस्ते हम अपत्यमुपद उत्पादयिष्यामि इति, मरकर भी मैं पुत्र को उत्पन्न करूंगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, एक जो परिचर्चा, दो लोगों की आपस में जो चर्चा चल रही है उसके विषय में उदाहरण दे रहे हैं। तो कहते हैं, तथा तथेदम विद्यमानम ज्ञानम चित्त निवृत्तिम न करोति, वैसे ही तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम, वैसे ही यह जो विद्यमान ज्ञान है चित्त निवृत्तिम न करोति, विद्यमान ज्ञान जो तत्व ज्ञान वास्तविक ज्ञान है वह चित्त की कार्यनिष्ठा, कार्य समाप्ति, चित्त की निवृत्ति न करोति, नहीं करता। विनष्टम करिष्यति इति का प्रत्याशा, नष्ट होकर करेगा इसकी क्या संभावना है। तो उसका ऐसा मानना है कि जिसको कहते हैं प्लस और माइनस मिलते हैं तो जीरो हो जाता है।
तो ज्ञान, तत्व ज्ञान जो है वह, उससे अविद्या नष्ट होगी तो तत्व ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से मानकर यह व्यक्ति बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञान कोई उस तरह की वस्तु नहीं है जो खर्च हो जाए। तत्व ज्ञान तो अभ्यास करने से बढ़ता ही जाता है, नष्ट नहीं होता है। अविद्या को नष्ट करता जाता है, विपरीत ज्ञान को नष्ट करता जाता है। तो ये यहाँ पर इसकी समझने में भूल है, इसके कारण से यह इस प्रकार की शंका कर रहा है। इसीलिए उसने कहा विनष्टम करिष्यति, नष्ट होके वो विद्यमान ज्ञान जो है वो चित्त की निवृत्ति कर देगा, इसकी क्या संभावना है। तत्र आचार्य देशीयो भक्ति। तो इस विषय में उत्तर देते हैं जो आचार्य बनने वाले हैं, अभी अर्थात विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, लगभग पूरी हो चुकी है। तो ऐसे जो आचार्य देशीय हैं वो कहते हैं, बोलते हैं, ननु, क्यों जी, बुद्धि निवृत्ति एवं मोक्ष अदर्शन कारणाभावात बुद्धि निवृत्ति ही। तो चित्त और बुद्धि आदि जो साधन है, इनकी निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। इसलिए अदर्शन कारण अभावात, अर्थात जो अविद्या रूपी कारण है उसका, उसकी समाप्ति हो जाने से, अभाव हो जाने से बुद्धि निवृत्ति भविष्यति, अर्थात बुद्धि चित्त आदि साधनों के कार्य की समाप्ति हो जाएगी। क्यों नहीं होगी, ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ऐसा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं तच्च अदर्शनम, तच्चा दर्शनम बंध कारणम दर्शनान निवर्तते। और वह जो अदर्शन अर्थात अविद्या है, जो बंध का कारण है, वो दर्शनात्, वो तत्व ज्ञान से निवर्तते, नष्ट हो जाता है। अविद्या नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान के अभ्यास से कह लें हम। तत्र चित्त निवृत्तिरेव मोक्ष, तो इस विषय में चित्त का निवृत्त हो जाना यही मोक्ष है। किमर्थम स्थान एव अस्य मति विभ्रमः। तो कहते हैं अनवसर पर ही क्यों इस व्यक्ति को मति विभ्रम हुआ है, बुद्धि खराब क्यों हो गई इसकी। सीधी सीधी बात है, क्यों समझ में नहीं आ रही है, तो वो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, उसको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। और ज्ञान को ऐसी वस्तु समझ रहा है कि जैसे प्लस और माइनस होता है तो जीरो हो जाता है, यानी कि मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए, अब मेरी जेब खाली। तो ऐसा समझ रहा है ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, जबकि ऐसा नहीं है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से और अविद्या का नाश करने से वो कोई समाप्त नहीं होता, वो ऐसी चीज है ही नहीं, वो अलग चीज है। विद्या अलग, विद्या, ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये अलग प्रकार की वस्तु है जो खर्च नहीं होती हैं। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, हमने सुना ही है पहले। तो ये हमारा पूरा हुआ सूत्र। इस पे भी चिंतन करें, विचार करें, और कोई चीज समझ में न आवे और तो शंका भी कर सकते हैं, अगली कक्षा में कर सकते हैं। अभी हम एक 25वें सूत्र की थोड़ी सी बात और ले लेते हैं।
अवतरणिका भूमिका है हेयम दुखम हेय कारणम च संयोगाख्यम सनिमित्तम उत्तम। हेय दुख है, वर्तमान का नहीं बल्कि अनागत भविष्य का, ये समझ लिया। हेय कारणम च, और दुख का जो कारण है वो संयोग नामक है, और उसका क्या कारण है? सनिमित्तम उत्तम, कारण सहित उसको भी कह दिया। संयोग जो कारण है उसका भी क्या कारण है, उस कारण सहित उसको भी कह दिया गया। अतः परम हानम वक्तव्यम, अब हान के विषय में कहना है। हान यानी कि मोक्ष। हेय हेय हेतु, हान होना और हानोपाय। तो हे और हे हेतु के बारे में विस्तार से पूरी चर्चा, एक एक चीज बिल्कुल सूक्ष्मता से बता दी। और अब जो है इसके बाद में जो हान है, मोक्ष है, और उसके उपाय के बारे में कहना है। तो पहले हान के विषय में कहेंगे, मोक्ष के बारे में। तो वही कैवल्य है, वही मोक्ष है। उसके लिए सूत्र कहा तद अभावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। तो तद अभावात, संयोग का जो कारण, अविद्या का अभाव हो जाने से, तद अभावात संयोगा भावो, संयोग का भी अभाव हो जाता है। प्रकृति से संयोग कहें या उससे जो साधन है बुद्धि आदि, उनके साथ संयोग का अभाव हो जाता है, उसी को हान कहते हैं। अर्थात संयोग का अभाव, उसको हान कहते हैं। और तदृशे केवलम, वह जो आत्मा है उसका दृष्टा है, उसका केवली भाव है अकेला हो जाना, यानी कि प्रकृति से अलग हो जाना और मुक्त हो जाना प्रकृति से, यही है। तो इसमें व्यास भाष्य देख लेते हैं। तस्य अदर्शनस्य अभावात बुद्धि पुरुष संयोगा भाव, उस अविद्या का अभाव हो जाने से बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव हो जाता है। अत्यंतिको बंधनो उपरम, पूरी तरह से बंधन का छूट जाना, समाप्त हो जाना, उपरम समाप्ति इति अर्थ, ये अभिप्राय है। एतद् हानम, यही हान है। तदृशे है कैवल्यम पुरुषस्य अमिश्री भाव, वह दृष्टा पुरुष नहीं, दृष्टा पुरुष जीवात्मा, आत्मा का केवली भाव है कैवल्यम। कैवल्य को खोलते हैं, क्या कैवल्य? पुरुषस्य अमिश्री भाव, आत्मा का जो घुलना मिलनापन है वो समाप्त होना, मतलब अपने आप को कुछ समझना, अपने को ऊपर किसी और ज्ञान का, विपरीत ज्ञान का आरोपण करना इत्यादि। अमिश्री भाव, प्रकृति से खुला मिला होनापन, समाप्त होना। पुनः असंयोगो गुणैः इति अर्थः, और जो गुण है सत्व रजतम, उससे बिल्कुल भी संयोग न होना, ये अभिप्राय है कैवल्य का। दुख कारण निवृत्तौ दुखो परमो हानम, दुख के कारण की निवृत्ति हो जाने पर, अर्थात अविद्या हट जाने पर, दुख का कारण अविद्या है, संयोग है कह लें, दुख का कारण संयोग है, संयोग का कारण अविद्या है, उनके हट जाने पर निवृत्त हो दुख उपरमा हानम, दुख का पूरी तरह से छूट जाना, विराम हो जाना, समाप्त हो जाना, यही हान है। तदा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष इति उत्तम, तब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित पुरुष होता है, ऐसा कहा गया है। तो वास्तविक स्वरूप जो है बहुत सूक्ष्म है और बहुत एक तरह से अल्प गुण युक्त है, बहुत कम सामर्थ्य से युक्त, लेकिन परमात्मा की सहायता रहती है, इसलिए अपना स्वाभाविक स्वरूप में रहते हुए भी सभी प्रकार का ज्ञान इत्यादि करता रहता है आत्मा।
तो यही स्वरूप प्रतिष्ठा है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। तो यह इति उक्तम ऐसा कहा गया। तो ये हमने 25वां सूत्र भी पढ़ लिया, छोटा सा ही था। तो अभी फिर हम विराम की ओर चलते हैं सभी। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। अगली कक्षा में शुक्रवार को कक्षा हो नहीं पाएगी प्रातःकाल, तो सोमवार को ही कक्षा होगी। तो अभी से मैंने सूचना दे दी। आइए एक बार ओम का उच्चारण। ओ